आज हम सीएनसी मशीन के लर्निंग आउटकम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सीएनसी मशीन को सीखने के बाद छात्र क्या-क्या जान जाते हैं, क्या-क्या उनकी नॉलेज के अंदर बढ़ोतरी होती है और क्या-क्या उनकी एक्सपेक्टेशन होती है जो सीएनसी के को जानने के बाद पूरी होती है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी कन्वेंशनल मशीनें हैं उनको ऑटोमेशन देने के लिए एनसी मशीन बनाई। एनसी मशीन को अपग्रेड करके सीएनसी मशीन बनी। सीएनसी मशीन में भी फर्दर अपग्रेडेशन जारी है। तो आज हम लर्निंग आउटकम ऑफ सीएनसी मशीन डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आफ्टर अंडरगोइंग दिस कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन की बनावट और कौन कौन से टूल उसके अंदर यूज सीएनसी के किए जाते हैं ये एक्सप्लेन करें। Here सिंपल पार्ट प्रोग्राम फॉर डिफरेंट ऑपरेशन। वेरियस ऑपरेशन के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम बनाने सीखेंगे। ऑपरेट ए सीएनसी लेथ, सीएनसी मशीन को चलाना, सीएनसी मिलिंग मशीन को चलाना, सीएनसी मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसका निवारण करना, उस प्रॉब्लम को जानना, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंदर क्या-क्या नए ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं, क्या-क्या आने वाले हैं। तो वन बाय वन हम ये लर्निंग आउटकम डिस्कस करते हैं। पहला है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग ऑफ सीएनसी मशीन। इसके अंदर हम क्या-क्या जानेंगे? डिजाइन फीचर ऑफ सीएनसी, सीएनसी मशीन की डिजाइन फीचर, स्पेसिफिकेशन यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब हम उसके वेरियस पार्ट्स के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ स्लाइडवे बाल एंड रोलर, मोटर के बारे में कि मोटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या-क्या उनकी क्षमता होती है, लीड स्क्रू का क्या महत्व है, स्वार्फ रिमूवल, इस तरह उसके अंदर वेस्ट को रिमूव किया जाता है, सेफ्टिंग फीचर क्या-क्या है, क्या-क्या उसको सेफ्टिंग गार्ड यूज किए जाते हैं, कटिंग टूल कौन-कौन से सीएनसी मशीन के लिए यूज किए जाते हैं, ओवरव्यू ऑफ टूल होल्डर, टूल होल्डर के बारे में, बनावट के बारे में, साइज एंड नोमेनक्लेचर के बारे में, पैलेट सिस्टम, पैलेट सिस्टम का मतलब है कि हम ऑटोमेटिकली जो वर्क पीस है उसको कैसे ऑटोमेटिकली वर्क पीस को सीएनसी मशीन से हटाएंगे या उसको दूर ले जाएंगे। ऑटोमेटिकली टूल चेंजर, वेरियस टाइप के टूल चेंज करने के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक टूल चेंजर सिस्टम है। मैनेजमेंट ऑफ टूल रूम, उसके टूल रूम को कैसे मैनेज करना, कैसे उसको वेरियस रिट्रीवल सिस्टम के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना। पार्ट प्रोग्रामिंग एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग, पार्ट प्रोग्रामिंग किस तरह बनाई जाती है, वेरियस टाइप के एनसी कमांड क्या क्या यूज किए जाते हैं, एनसी वर्ड्स के बारे में जानेंगे। पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, किस तरह हम किस सीक्वेंस के अंदर पार्ट प्रोग्राम को लिखते हैं, क्या क्या उसका तरीका होता है प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स का। सिंपल प्रोग्रामिंग फॉर रोटेशनल कंपोनेंट, एक साधारण रोटेशनल कंपोनेंट के लिए प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम यूजिंग कैन साइकिल, कैन साइकिल कमांड को यूज करके प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं। सब रूटीन एंड डू लूप, वेरियस टाइप के स्मॉलर प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम कैसे बनाए जाते हैं, ये हम सब रूटीन और डू लूप के अंदर यूज करते हैं। टर्न ऑफसेट्स, कटर रेडियस कंपनसेशन, हमारे कटर के अंदर वेरियस कंपनसेशन किस तरह की जाती हैं, अगर कोई घिसाव हो गया है तो उसको हम कैसे कंपनसेट करते हैं, ये हम वियर कंपनसेशन के अंदर जानेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेट ए सीएनसी लेथ, सीएनसी लेथ मशीन को ऑपरेट करना, चलाना, ये हम इसके अंदर सीएनसी के अंदर सीखेंगे। क्या? इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन इन्वॉल्विंग टर्निंग मशीन,
फेसिंग आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, रफ कट और फिनिश कट। कुछ ऑपरेशन लाइक टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग कैसे की जाती है, ड्रिलिंग कैसे की जाती है, थ्रेडिंग कैसे की जाती है, ग्रूविंग करना, कट ऑफ करना यानी कि पार्ट को दो पार्ट में विभक्त कर देना, और सिंपल प्रोग्राम ऑफ टर्निंग इन्वॉल्विंग डिफरेंट ऑपरेशन, वेरियस ऑपरेशन के बारे में टर्निंग का प्रोग्राम बनाना। इसी तरह ऑपरेट ए सीएनसी मिलिंग मशीन, सीएनसी मशीन को चलाना, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन इन्वॉल्व इन मिलिंग, काउंटरिंग लाइक पॉकेटिंग, ड्रिलिंग, फिशिंग, सर्कुलर टूल पाथ, वेरियस टाइप की डिफरेंट टर्म्स लाइक क्लियरेंस, रिट्रैक्ट, फीड प्लेन, डेप्थ ऑफ कट, लीड इन, लीड आउट, ओवरलैप, और एक सिंपल प्रोग्राम इन मिलिंग इन्वॉल्विंग डिफरेंट ऑपरेशन। मिलिंग के वेरियस ऑपरेशन हो ऐसा एक साधारण प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। इसके नेक्स्ट हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो है डायग्नोस कॉमन प्रॉब्लम इन सीएनसी मशीन। अगर सीएनसी मशीन में कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई गड़बड़ आ जाती है, तो वो मेंटेनेंस करना भी हम इसके अंदर सीखेंगे। उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, डायग्नोस करना। पहला है एक्चुएटर। एक्चुएटर एक ऐसी डिवाइस है जो वेरियस मोशन हमारी सीएनसी को देती है। इन एक्चुएटर के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप के वाल होते हैं, न्यूमेटिक वाल, हाइड्रोलिक वाल, उनके बारे में जानेंगे। वेरियस टाइप के सेंसर लाइक टैकोमीटर, एलवीडीटी, ऑप्टो इंटरप्रेटर, पोटेंशियोमीटर और एंगुलर पोजीशन, ये हम वेरियस टाइप के सेंसर के बारे में इसके अंदर जानेंगे। एनकोडर एंड डिकोडर, वेरियस टाइप की इनपुट को कैसे डिकोड किया जाता है, कैसे मशीन के अंदर वो डिकोडिंग की जाती है, ये हम इसके अंदर जानेंगे। एक्सिस सिलेक्शन कैसे किया जाता है, कौन सी एक्स एक्सिस यूज करते हैं, कौन सी वाई एक्सिस यूज करते हैं, कौन सी जेड एक्सिस यूज करते हैं, ये एक्सिस सिलेक्शन भी हम इसके अंदर जानेंगे। ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम क्या क्या होते हैं, सीएनसी मशीन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, लाइक कुछ प्रॉब्लम्स है मैकेनिकल प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, न्यूमेटिक प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम, ये सब भी हम सीएनसी मशीन के अंदर जानेंगे। डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ कॉमन प्रॉब्लम एंड रेमेडी, फिर उनका निवारण करेंगे। उसके अलावा जो भी फॉल्ट होगा उसको सीएनसी मशीन के अंदर हम कैसे दूर करेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंदर क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसे उनको हम सीएनसी के अंदर यूज करते हैं। जैसा कि रोल ऑफ कंप्यूटर इन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के अंदर कंप्यूटर का क्या रोल है। इमर्जिंग ट्रेंड इन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ऑटोमेटिक असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैग्नेटिक टैप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। एफएमएस के बारे में जानेंगे कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैड कैम क्या होता है, और सिम के बारे में भी जानेंगे। तो दीज आर सम लर्निंग आउटकम ऑफ सीएनसी। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको सीख के सीएनसी के बारे में अच्छा जानेंगे।